अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ओमान के शहर इबरा से मस्कत आते हुए बीच में एक 24 किलोमीटर का रोड आता है जो कि ख़तरनाक पहाड़ियों का सिलसिला है। इस रोड की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और यहाँ पे एक नया रोड भी बना हुआ है। मस्कत से इबरा तक ये पूरा नया रोड है। तो ये भी बताऊंगा कि ये बड़े ट्रक्स के लिए जो बीच वाला 24 किलोमीटर का एरिया क्यों बंद किया हुआ है। और दोस्तों ये भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे खालस शहद और फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं। तो चलें दोस्तों, चलते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे जर्दा से आगे जो ड्राइवर्स यहाँ के रहने वाले हैं ओमान में, उन लोगों को मालूम है कि ये रोड नया रोड बना हुआ है, लेकिन ये रोड 24 किलोमीटर का ये रोड है और ट्रक्स के लिए ये बंद किया हुआ है। ये देखें, बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि ट्रक इस तरफ को जाएं। ये देखें दोस्तों, ये रोड चूंकि नया बना है और इस रोड में पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इस रोड में पहाड़ियों के अंदर से सुरंग बनाई गई हुई हैं, सुरंग। तो इसलिए बड़ी गाड़ी का जाना ममनू है इस तरफ। मतलब सुरंग जो है ना वो बहुत नीची डाउन बनी हुई है, बड़ी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती। ये देखें, इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ से बड़ी गाड़ी ममनू है उस तरफ से। तो अब मैं इस तरफ को हो गया हूँ। यहाँ से एक पुराना रोड है, 24 किलोमीटर का है ये पूरा। यहाँ से उतराई सारी होगी, ये पहाड़ी है, यहाँ से उतरना है। 24 किलोमीटर उतराई है सारी जबल की। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं ये 24 किलोमीटर का एरिया। ये देखें, ये रोड दोस्तों ट्रक्स के लिए बंद है। इस रोड पे ट्रक नहीं जा सकते। वलायत सुमाइल तरहब बिकम। दोस्तों यहाँ से सुमाइल का इलाका शुरू हो जाता है और ये देखें यहाँ से ये उतराई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे रेड कलर का बोर्ड भी लगाया गया है, स्लो डेंजर वाइंडिंग रोड, यानी मोड़ है यहाँ पे। 24 किलोमीटर का है, उतराई भी है और दोस्तों बहुत सख्त मोड़ भी हैं इस रोड पे। दोस्तों इस रोड पे अब ट्रक्स ही मिलेंगे, छोटी गाड़ी नहीं मिलेगी। आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले यही रोड होता था, तो इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी, बहुत रश हो जाता था इस रोड पे। तो बड़ी गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इस रोड पे। दोस्तों देखें कितने खतरनाक मोड़ है यहाँ पे। दोस्तों उस तरफ से आते हुए चढ़ाई बनती है, तो ये देखें गाड़ियां रुकी हुई हैं,
रेस्ट करने के लिए। दोस्तों ये देखें, यहाँ पे एक शावर लगा हुआ है और ये गाड़ी यूनिट निकाला हुआ है। ये शावर सफाई कर रहा है वादी की। यहाँ पे बारिश का पानी वगैरह गुजरने के लिए शावर सफाई कर रहे हैं। दोस्तों ये देखें, पहाड़ों में खूबसूरत घर बनाए गए हैं। दोस्तों इन लोगों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोग जो ओमानी लोग होते हैं ज़्यादातर ये वादीज़ में, जो यहाँ पे बारिश का पानी आता है वादियों में, यहीं पे ये लोग घर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला पानी आसानी से निकल आता है। दोस्तों अगर नीचे वाले ज़मीनी पानी की बात करें तो यहाँ पे ही वादियों में ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं पानी निकलने के, क्योंकि आम जो है ना पहाड़ी इलाका है तो आम यहाँ पे ज़मीन का पानी नहीं निकलता है। अगर कहीं से निकले भी तो खारा पानी होता है वो। दोस्तों चूंकि ये उतराई है बहुत ज़्यादा तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है, ब्रेक मार मार के जाना पड़ रहा है। ये देखें खजूर के बागात हैं, यहाँ पे कुदरती पानी यहाँ से नीचे से निकलता है तो ये लोग इन दरख्तों को लगाते हैं। दोस्तों जब ये रोड, छोटी गाड़ियां भी इस रोड पे चलती थी तो यहाँ पे खालस शहद और फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पे ये बाग बने हुए हैं तो फ्रूट्स भी यहाँ से मिलते थे। अब देखते हैं वो शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे या नहीं। पहाड़ी का खालस शहद जो है ना वो यहाँ से मिलता था। ये देखें यहाँ पे भी घर बने हुए हैं।
दोस्तों यहाँ पे ये लोग अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये लोग शहद वगैरह सेल करते थे। वो एक शॉप बनी हुई है, ये देखें, ये एक ही आदमी अब बैठा हुआ है शहद लेके। और ये दोस्तों यहाँ पे माल्टे के बागात हैं, माल्टा, लीमू वगैरह, ये वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। तो दोस्तों अब तो एक ही शॉप है, क्योंकि इस तरफ छोटी गाड़ियाँ नहीं आती हैं। तो पहले बहुत रश होता था, इन लोगों की बहुत सेल होती थी, लेकिन अब यहाँ से ख़त्म हो गई हैं सब शॉप्स। ये देखें, खूबसूरत घर बने हुए हैं। दोस्तों एक बार यहाँ पे मेरे साथ भी एक वाकया पेश आया था। मैं इस तरफ से जा रहा था, जिस तरफ से अभी जा रहा हूँ, तो उस तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। तो वो गाड़ी जैसे ही ये यहाँ पे ब्रिज है, ये देखें, जैसे ही यहाँ पे इस जगह पे गाड़ी पहुंची तो गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर गई थी। दोस्तों मैं चूंकि यहाँ पे इस जगह पे आ गया था, तो मैंने बैक शीशे में, मिरर में, बैक मिरर में देखा तो वो गाड़ी वहाँ पे गिर गई थी। मैं उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सका था, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं थी आगे। तो उस टाइम दोस्तों गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में चलती थी यहाँ पे। उसी टाइम लोग खड़े हो गए थे, लोगों ने उसकी हेल्प की थी। दोस्तों ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम लोग खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं ओमान के। दोस्तों यहाँ पे इस मोड़ पे हमारा ये 24 किलोमीटर का सफ़र जो है ख़त्म हो जाएगा। वो आगे दूसरा बड़ा रोड से अब मैं फिर कनेक्ट हो जाऊंगा। ये देखें, यहाँ पे ये पहाड़ी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे कुछ होटल्स और शॉप्स वगैरह हैं। दोस्तों फिर मैं आप उसी डबल रोड पे, वन वे पे चला जाऊंगा। दोस्तों ये स्कूल है, खूबसूरत स्कूल बनाया गया है। दोस्तों इस ब्रिज के नीचे से होके मैं दूसरी साइड पे मेन रोड पे दोबारा कनेक्ट हो जाऊंगा, मेन रोड पे चला जाऊंगा और फिर मस्कत चलेंगे।